हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज के इस सेशन में हम रोटेशनल मोशन का अगला पार्ट आपके सामने डिस्कस कर रहे होंगे। इस पार्ट में हम डिटेल में बात करेंगे रोटेशनल काइनेमेटिक्स की। जी हाँ बच्चों, जैसे काइनेमेटिक्स चैप्टर अलग से आपने सीखा था ट्रांसलेशनल मोशन में, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये सब बातें रोटेशनल में कैसे होगी वो आज हम सीख रहे होंगे। बहुत सारे सवाल भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको हर एक टाइप आ जाए, इसकी हम आज आपको प्रैक्टिस करा रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, वो भी आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे। तो पूरा सेशन देखिएगा, हर सवाल आपको बहुत कुछ सिखा रहा होगा और फिर मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर पूरे जोश के साथ। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। वहां पे हम आपसे पूछते थे कि ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय की बताओ। यहां पूछोगे ऑब्जेक्ट कितना गोल घूम रहा है बताओ। वहां पूछते थे ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है बताओ। यहां बोलेंगे ऑब्जेक्ट कितना तेज घूम रहा है बताओ। घूमने की स्पीड, यहां पे एंगुलर वेरिएबल्स में बात हो रही है। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में बात हो रही थी, रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन में बात हो रही है। आपने सर्कुलर मोशन में भी डिटेल में इन सारी बातों को पढ़ा होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगल स्वेप्ट बाय द लाइन passing through the particle on the rigid body and perpendicular to the axis of rotation. Basically, रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल कवर किया वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल के रेडियस ने कितना एंगल कवर किया। और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सीलरेशन। आइए बेटा, आपको मैं ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का एक एनालॉजी बताता हूं। जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन ट्रांसलेशनल मोशन में थी, वैसे ही रोटेशनल मोशन में भी है। देखिए, पूरा आप ऐसे एनालॉजी का एक टेबल बना सकते हैं। आओ पूरा डिटेल में सिखाते हैं। सबसे पहले ये चार्ट आपको आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी से डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। अगर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक उसी तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी एंगुलर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। चलिए आइए, तो हम आपको यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन का थॉट प्रोसेस से रोटेशनल मोशन के थॉट प्रोसेस को डेवलप कराते हैं। आपको हमेशा ये पूरी कहानी याद होनी चाहिए ताकि आपके थॉट प्रोसेस रेडी रहे। देखिए, हम इतनी प्रैक्टिस क्यों करते हैं? एग्जाम जाने से पहले हमारे दिमाग में सारे थॉट प्रोसेस रहने चाहिए ताकि एग्जाम में सवाल आए तो वो तुरंत स्ट्राइक कर पाए। तो ये सारे थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में होने चाहिए। जहां पे मास आता था बेटा, वो हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था, वहां पे रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। जहां पे डिस्प्लेसमेंट, उसके एनालॉजी थीटा, वेलोसिटी की यहाँ पे एनालॉजी ओमेगा, एक्सेलरेशन की यहाँ एनालॉजी अल्फा। जैसे एक छोटा सा केस सबसे फेवरेट बच्चों का, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या क्या आ जाती है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। एम आई राइट बच्चों? और चौथी इक्वेशंस ऑफ मोशन एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। ये हमने काइनेमेटिक्स में ही पढ़ रखा है। सेम यहां पे अगर बात करें तो वहां पे बोल रहे थे कि बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रही है, यहां पे हम बोलेंगे कि बॉडी एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एक्सीलरेशन से घूम रही है। अगर कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन हो, जैसे अल्फा अगर कांस्टेंट हो, तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए, यहां पे 5 वेरिएबल है। इनिशियल वेलोसिटी को मैं ओमेगा नॉट लिख देता हूं, फाइनल वेलोसिटी
एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम और एंगल रोटेटेड या एंगल कवर्ड। तो इनके टर्म्स में देखिए इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट लिख रहे, तो आपका सेम फॉर्मेट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एम आई राइट? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड एस एन इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। सेम लॉजिक, जी हाँ बेटा, दैट्स इट। और मैं यहां पे आपको और आगे बढ़ाता हूं, अगर मैं बोल दूं कि एक्सीलरेशन वेरिएबल है, तो अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल होता बच्चे, तो आप मेरे को जरा बताओ क्या करते थे? कैलकुलस अप्लाई करते थे। वो सारे कैलकुलस के फॉर्मूले कैसे बनेंगे वो देखते हैं। एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला dv बाई dt, जब भी टाइम के टर्म्स में बात हो रही है, v dv बाई ds जब डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बात हो रही है। वेलोसिटी का फॉर्मूला ds बाई dt, एम आई राइट? अब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं अगर लिमिट्स लगा के, तो हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन पोजीशन, समझ गए? उसी तरीके से लिमिट्स लगा के अगर एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करें तो हमें मिलता है चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा, ये एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन लिमिट्स लगाने के बाद चेंज इन वेलोसिटी देगा। ये चेंज अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं। सेम लॉजिक यहां पे कैसे बनेगा, आइए। तो यहां पे अल्फा क्या होगा? डी ओमेगा बाय डी टी, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। ये कब यूज करेंगे? जब टाइम के रिश्ता हो। ये कब यूज करेंगे? जब थीटा का रिलेशन हो। आगे बढ़ते हैं, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, यस। और यहां पे अगर मैं चेंज इन एंगल रोटेटेड या एंगल रोटेटेड की बात करूं, वो आएगा ओमेगा के इंटीग्रेशन से, एम आई राइट? और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आएगा अल्फा के इंटीग्रेशन से। आया बेटा समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं, एवरेज में बात करें कि एवरेज का फॉर्मूला क्या था। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता था बेटा? आओ जल्दी से। एवरेज एक्सीलरेशन होता था टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिफरेंशिएशन करके आपको मिलती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, लेकिन अगर टोटल चेंज लेके देखें तो एवरेज वैल्यू मिलती है। उसी तरीके से अगर यहां पे आए तो यहां पे हमें एवरेज का फॉर्मूला क्या बनता है? एवरेज अल्फा इज डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। और एवरेज ओमेगा आ जाएगा टोटल एंगल रोटेटेड अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ गए? और देखिए डायरेक्शन में भी मैं आपको एक चीज बता दूं, अल्फा ओमेगा आर एक्सियल वेक्टर्स, एक्सिस के अलोंग होते हैं ये वेक्टर्स। समझ गए? एक्सिस के अलोंग होते हैं, इसका मतलब क्या है? सोचिए एक पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है z एक्सिस के अबाउट, ठीक है? तो अगर ये पार्टिकल सपोज यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो राइट हैंड रूल घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज, अंगूठा बाहर आया तो ओमेगा का डायरेक्शन बाहर, ओमेगा यहाँ पे प्लस के कैप है। अगर आपका क्लॉकवाइज में घूम रहा है पार्टिकल, तो आप देखो राइट हैंड रूल से यहाँ पे थंब अंदर जा रहा है, इसका मतलब ओमेगा माइनस के कैप पे है। समझ में आई बात? तो ये ओमेगा या तो के कैप होगा या माइनस के कैप, क्योंकि एक्सिस के अलोंग है, एक्सिस यहाँ पे जेड एक्सिस है। अब अगर अल्फा एक्सीलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो तो स्पीड बढ़ेगी, अगर अल्फा एक्सीलरेशन अपोजिट हो वेलोसिटी के तो स्पीड कम हो जाएगी। तो वो सवाल टू सवाल डिपेंड करेगा। अब जैसे देखो यहाँ पे मान लीजिए ये बॉडी है, ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो आप ओमेगा का डायरेक्शन यहाँ क्या बोलेंगे? ओमेगा का डायरेक्शन इसी के अलोंग, एक्सिस के अलोंग ओमेगा का डायरेक्शन रहेगा। आई बात समझ में? तो ये लोग एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे अल्फा बाहर हो, ओमेगा भी बाहर हो, तो स्पीड बढ़ने लगेगी उसकी। अगर ओमेगा बाहर है, अल्फा अंदर हो, तो स्पीड कम होने लगेगी। और अल्फा जीरो वाला कौन सा केस होता है? आइए जल्दी से बता दें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो है, ओमेगा कांस्टेंट है।
समझ गए बेटा? तो यहाँ पे आपका पार्टिकल जब घूम रहा है या बॉडी जब घूम रही है तो एंगुलर स्पीड उसकी घूमने की कांस्टेंट है। यहाँ के स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। ये इतना स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कितनी बार कितनी जगह पूछा जा रहा है। फ्रीक्वेंसी है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यस। और अगर आप इसकी वैल्यू रख दो तो आपको ओमेगा आ जाता है 2 पाई एफ। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो थीटा इक्वल टू हमने क्या लिखा था? ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा 0 है तो बस ये बचेगा। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी इज द फॉर्मूला। एंगल रोटेटेड इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये हो गई बात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अब मैं लीनियर वेरिएबल की बात करूं, अगर कौन कौन से लीनियर वेरिएबल? डिस्टेंस, स्पीड और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की अगर मैं बात करूं, ये सारे अलोंग टेंजेंट है, ठीक है। डायरेक्शन इनका अलोंग टेंजेंट, अलोंग पाथ कह देता हूं मैं, है ना। लीनियर वेरिएबल्स अलोंग पाथ, लीनियर वेरिएबल्स। तो यहां पे थीटा के साथ क्या रिश्ता होगा? सपोज एक आर्क कवर करी गई, ठीक है, एंगल थीटा की, तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस ये हुआ, ये दूरी इज द डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस का रेडियस और थीटा के साथ क्या फॉर्मूला है? ये आप सबको पता है, थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एम आई राइट बच्चों? तो यहां से क्या आ गया? देखो डिस्टेंस आर्क लेंथ, डिस्टेंस आ गया आर थीटा। समझ गए? अब इसको डिफरेंशिएट करो आप। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो स्पीड आ गई आर ओमेगा, फिर से देखो थीटा का डिफरेंशिएशन ओमेगा, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन स्पीड, फिर से डिफरेंशिएट करिए तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया आर अल्फा। तो ये रिश्ता है डिस्टेंस, स्पीड और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का, एंगुलर वेरिएबल्स के टर्म में याद रखना है। चलिए मैं आपको और बारीकी बता दूं। स्पीड का डिफरेंशिएशन क्या देता है बेटा? जल्दी से बताओ। और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या देता है बेटा? जल्दी से बताओ। तो याद रखना, स्पीड का डिफरेंशिएशन आपको देता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन आपको देता है नेट एक्सीलरेशन। आइए तो इनको भी हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सपोज एक पार्टिकल गोल घूम रहा है, इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन पूछे, इस पार्टिकल का अलग से एंगुलर एक्सीलरेशन पूछे, एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं, सिर्फ पार्टिकल का एक्सीलरेशन पूछे, एंगुलर एक्सीलरेशन तो आपका अल्फा हो जाएगा। तो पार्टिकल का अलग से एक्सीलरेशन है ए सी और ए टी। सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो हम सर्कुलर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टेंजेंट की तरफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और इनका रिजल्टेंट बेटा होगा नेट एक्सीलरेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा। और ए सेंट्रीपिटल के फॉर्मूले आर ओमेगा स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर बाय आर। ए टेंजेंशियल के फॉर्मूले अभी लिख दिए, आर अल्फा या फिर स्पीड का डिफरेंशिएशन। आया बेटा समझ में? ये आपका पार्टिकल का एक्सीलरेशन हुआ। अगर बॉडी घूम रही है तो बॉडी के लिए फिर हम बात करेंगे कि बॉडी का एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है। समझ गए? पार्टिकल इंडिविजुअल का पूछ सकते हैं तो वो ये एक्सीलरेशन आप बता रहे होंगे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला चालू करते हैं। उससे पहले थोड़े और कंसेप्ट हो जाए। पार्टिकल का मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूं काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी क्या होता था? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर एक पार्टिकल स्पीड v से चल रहा है, अगर मैं रिप्लेस कर दूं बॉडी से, एक बॉडी है जो ओमेगा स्पीड से घूम रही है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जरा बताइए। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सेम एनालॉजी, हाफ मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v की जगह ओमेगा। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। और आगे मैं आपको बताता हूं एक चीज, आप और ध्यान रखना हमेशा, ये आया कैसे चलो वो भी बताता हूं। इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर मैं इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दूंगा तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखूं,
हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को लिख के ऐड करूं, इंटीग्रेट करूं, तो ये फॉर्मूला बनता है। तो प्योर रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी ये है, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट काइनेटिक एनर्जी ये होगी। अब देखो एक चीज और मैं आपको सिखाना चाहता हूं। मान लीजिए कि आपका एक ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, इस तरीके से ओमेगा से ये गोल घूम रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है। इस पे मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर देता हूं। देखिए कौन से, ए बी सी। अगर देखो ये रॉड पूरी ऐसे हो गई, मान लो पूरी रॉड ने 90 डिग्री एंगल कवर किया, तो ए ने भी 90 कवर किया, बी ने भी 90 कवर किया, सी ने भी 90 कवर किया, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग होगा। सी का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, बी का कम, ए का सबसे कम डिस्टेंस। इसका मतलब कहना ये चाह रहा हूं मैं, एंगुलर वेरिएबल सबके सेम होते हैं, एंगुलर वेरिएबल सेम फॉर ऑल पॉइंट्स इन द बॉडी, फॉर ऑल पॉइंट्स इन बॉडी। एंगुलर वेरिएबल सबके सेम है, थीटा ओमेगा अल्फा सबका सेम होगा हर इंस्टेंट पे, बट स्पीड सबकी अलग अलग, क्योंकि v क्या है, आर ओमेगा, ओमेगा सबके लिए सेम है, v सबका अलग अलग हो गया। जिसका रेडियस ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा हो गई। तो ओमेगा देखो अगर मैं बोलूं तो यहां पे सबका सेम है, लेकिन स्पीड अगर मैं बोलूं तो c की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो इन लोगों का जब भी कंपैरिजन करे ना, कोई बोले कि इनका एक्सेलरेशन बताओ किसका ज्यादा किसका कम, तो हमेशा ओमेगा वाले फॉर्मूले यूज करना, क्योंकि ओमेगा सेम है ना, तो एक्सेलरेशन कंपेयर करना हो तो ओमेगा के फॉर्मूले आप यूज करना। समझ गए बेटा? चले आगे। डन? कोई दिक्कत परेशानी? आओ थोड़े से सवाल करते हैं। अब हम थोड़े से जनरल सवाल करते हैं। मान लो आपको बोला जाए कि एंगल रोटेटेड का फंक्शन दिया है इस तरीके से, और आपसे बोला जाए ओमेगा बताइए, अल्फा बताइए, तो आप क्या करेंगे बताइए? अगला केस, मान लीजिए आपको ओमेगा का फंक्शन दिया जाए और आपसे बोला जाए कि एंगुलर एक्सीलरेशन बताओ, तो क्या करेंगे? तो अब आप समझ गए होंगे कि ये टाइम का फंक्शन है, डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं इसे डी थीटा बाई डी टी डिफरेंशिएट करूंगा, वो क्या देता है हमें? ओमेगा। कर दीजिए डिफरेंशिएट, ये देखिए टाइम का सिंपल डिफरेंशिएशन हो गया, तो मुझे ओमेगा मिल चुका है। फिर से डिफरेंशिएट करो, ओमेगा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अल्फा। फिर से डिफरेंशिएट करो तो ये देखो अल्फा हमें, ये क्या हुआ? ये सर यहाँ पे टी था, तो टी का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, ओके, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये बेटा हमें अल्फा मिल चुका है। आया समझ में? तो डिफरेंशिएट करके ओमेगा अल्फा आ गए। अब बोले कोई इनिशियल ओमेगा बताओ, तो टाइम 0 रखो, देखो ओमेगा 1 आ गया, तो इनिशियल ओमेगा 1। कोई बोले इनिशियल अल्फा बताओ, तो टाइम 0 रखो, अल्फा 2 आ गया, इनिशियल अल्फा 2 हो जाएगा। ऐसे आपको अलग अलग समय पे अलग अलग वेलोसिटी एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा हूँ जो बहुत बच्चे गलत करते हैं। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए, ठीक है, एवरेज अल्फा बताइए फ्रॉम टाइम 0 से टाइम 1 सेकेंड। सिंपल पूछ लेते, 0 से 1 सेकेंड तक एवरेज एक्सेलरेशन बताइए। कैसे करेंगे आप ध्यान से सुन। पहले आप इनिशियल ओमेगा निकालोगे टाइम 0 पे, यहां पे टाइम 0 दिया था तो टाइम 0 पे रखिए। चलो मान लो 0 ना लेके मैं 1 से 2 ले लूं, है ना, थोड़ा सा बदल देता हूं, बच्चे कंफ्यूज जो होते वो वाला पॉइंट हम कंसिडर करते हैं। 1 से 2 बोल दिया जाए, तो पहले आप इनिशियल ओमेगा टाइम 1 पे निकालिए, कितना आएगा देखिए, 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6। फिर टाइम 2 पे फाइनल ओमेगा निकालिए बेटा, रखिए यहाँ पे 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 + 1, कितना आगे देखिए 4 3 12 प्लस 4 + 1, ये हो गया 17। है मैं राइट बच्चों? अब देखिए अल्फा एवरेज क्या होता है? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। टाइम देखिए T2 - T1 1, तो ये आ गया 11 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। थीटा का यूनिट रेडियन, इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड, इसका रेडियन पर सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
इस तरीके से यहाँ पे ये सेटअप हो गया। देखना कहीं कुछ नंबर इधर उधर ना हुआ हो। यहाँ पे आ जाते हैं, ओमेगा आपको अब थीटा का फंक्शन दिया है, बताओ यहाँ पे कैसे निकालोगे अल्फा। यहाँ पे हम अल्फा, आ जाओ निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम अल्फा निकालेंगे इस फॉर्मूला से, डी ओमेगा बाई डी थी। यस, तो अब देखिए ये कैसे करेंगे। ओमेगा हमें पता है, डी ओमेगा बाई डी थीटा ले लीजिए, वो आ जाएगा 2 थीटा प्लस 1। तो देखिए ओमेगा और डी ओमेगा बाई डी थीटा, इन दोनों की वैल्यू हमें मिल गई, बस पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। ओमेगा यहां रख दीजिए, समझ गए, बस इनटू 2 थीटा प्लस 1, ये आपको अल्फा का सेटअप मिल गया। यस, ये अल्फा का फंक्शन मिल गया। अलग अलग एंगल पे अलग अलग अल्फा मिल जाएगा। और देखिए आपको कुछ सवाल देते हैं, अगला सवाल चलो देखो। सवाल है, सवाल कह रहा है कि अल्फा इक्वल टू थीटा आपको फंक्शन दिया है। इनिशियली आपको बोला है, इनिशियल कंडीशन आपको बोला है थीटा की वैल्यू भी 1 थी और ओमेगा की वैल्यू भी 1 थी, इनिशियल कंडीशन दे दी। अब आपसे पूछ रहा है ओमेगा का टाइम के साथ फंक्शन बताओ, थीटा का टाइम के साथ फंक्शन बताओ, अल्फा का टाइम के साथ फंक्शन बताओ, सारे वेरिएबल्स को टाइम के साथ फंक्शन बताइए कैसा बनेगा। तो एक बार आप सॉल्व करिए, कैसे करेंगे, और फिर मेरा आंसर आप देखिएगा, पॉज करके वीडियो को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे देखिए मुझे पता है थीटा के साथ फंक्शन है, तो अल्फा का मैं क्या यूज करूं फॉर्मूला, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, इसको आप करिए थीटा के बराबर। फिर आप देखिए ओमेगा डी ओमेगा क्या हो गया, थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेट करिए दोनों तरफ, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू थीटा स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब दोनों तरफ लिमिट्स देखिए, 1 से थीटा फाइनल और इसकी लिमिट 1 से ओमेगा फाइनल, तो आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू थीटा स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 से 2 कट गया, देखिए माइनस वन भी कट जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू थीटा स्क्वायर, यानी ओमेगा इक्वल टू थीटा मिल गया। अब इसको कैसे हैंडल करें, तो आपसे तो टाइम का रिश्ता पूछा था ना, तो ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी लिखिए इस बार इस तरीके से। अब देखिए थीटा एक तरफ लेके आइए, तो डी थीटा बाई थीटा इक्वल टू डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए, एल एन थीटा आपको मिल गया। टाइम लिमिट्स लगाइए, टाइम की लिमिट 0 से टी, थीटा इनिशियल से फाइनल, तो 1 से थीटा, फंक्शन बनाना है ना, तो इसलिए 1 से थीटा, इनिशियल से थीटा। तो यहां पे देखिए हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ln 1 0 होता है, तो ln थीटा आपको मिल गया t। अब यहां पे एंटी लॉग ले लीजिए, तो एंटी लॉग लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए थीटा हो जाएगा e की पावर t। दैट्स इट बच्चों, थीटा क्या हो गया, e की पावर t। डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन सेम ही आता है, इसका डिफरेंशिएशन सेम ही आएगा। तो यहां से ये तीनों का आंसर आपको मिल चुका है। आइए आगे चलते हैं, थोड़े से सवाल जवाब करते हैं। एक फ्लाईव्हील है, इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड किया है रेस्ट से, इसका मतलब ओमेगा इनिशियल 0 है। ये 5 रेडियन कवर करता है और टाइम लेता है 1 सेकेंड। अब पूछा है एंगल रोटेटेड बताइए अगले सेकंड में कितना होगा। तो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, ये वैसा सवाल है जैसा आप काइनेमेटिक्स में करते थे, ए से बी इतना चला तो बी से सी कितना चलेगा बताओ, ठीक वैसा ही सवाल है। तो वही सोच मैं देना चाह रहा हूं, वही डेवलप कराना चाह रहा हूं। आ जाइए, यहां पे स्पीड 0 थी, यहां पे टाइम 1 था यहां से यहां, और डिस्टेंस हम बोलते थे यहाँ पे थीटा 5 है। तो ए से बी पहले वर्किंग कर लेते हैं, ए से बी ओमेगा थीटा और टाइम दिया है, तो आप एक काम करिए, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो गया 5 0 हाफ अल्फा 1 स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू आ गई 10। यस, अब आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी कीजिए, तो v इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 1, यानी स्पीड फाइनल आ गई 10 रेडियन पर सेकेंड। अब मैं b से c की बात करूंगा, क्योंकि मेरे से b से c का पूछ रहा है, अगले सेकंड में पूछ रहा है, तो b से c का टाइम 1,
इनिशियल वेलोसिटी बताओ, तो ए से बी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो बी से सी की इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो कि है 10। एंगुलर एक्सीलरेशन तो पूरे रास्ते में कांस्टेंट है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में वैल्यू डाल दी जाए। दैट्स इट बच्चों, आंसर आ जाएगा। फटाफट से मैच करो तो क्या आंसर आ रहा है, 10 प्लस 5, ये आंसर आ गया 15। दैट्स इट बच्चों। चलो अगला सवाल फटाफट से करिए। आपको बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, बॉडी पहले रेस्ट पे थी, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दिस एंगुलर एक्सीलरेशन, इतना कितनी देर तक लगाना पड़ेगा। फिर से ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन का सवाल है। सबसे पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां पे आई कितना है 1.5, उसे आप 3/2 लिख दीजिए, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर 1200। सॉल्व करिए बेटा, 3 से कटेगा 400, 4 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर आ गया 1600, इसका मतलब ओमेगा आ गया 4040। आपसे पूछा है फाइनल ओमेगा 40 कब हो जाएगा। दैट्स इट, ओमेगा इनिशियल, एक काम करो ना आप, डायरेक्ट v इक्वल टू u प्लस टी लगा दो बस। फाइनल स्पीड 40, इनिशियल 0, अल्फा 20 इंटू टी, टाइम देखिए यहां से आ गया 2 सेकेंड। दैट्स इट, कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 आए बेटा। अगले सवाल की ओर चलो। ये सवाल अब देखिए, एक कॉर्ड है जिसे आप खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन। ये कॉर्ड को एक व्हील पे सपोर्ट कर दिया गया है। व्हील का स्पोक्स का मास नहीं है। देखिए जैसे व्हील में ऐसे बहुत सारे स्पोक्स होते हैं ना, ये स्पोक्स सारे मासलेस हैं, यानी इनका मास है ही नहीं, मतलब मास सारा बाहर बाउंड्री पे, मतलब आपको रिंग कंसिडर करना है। मास दिया है, रेडियस दिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप mr² लीजिएगा सेंटर एक्सिस के अबाउट, m इंटू रेडियस मीटर में करिएगा बेटा, 0.1 का स्क्वायर, ये देखिए क्या हो जाएगा 0.1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ये फ्री रोटेट कर सकता है अपने सेंटर एक्सिस के अबाउट। इनिशियली व्हील रेस्ट पे था, फोर्स लगाया, एंगुलर वेलोसिटी बताइए। जब तक कॉर्ड 1 मीटर, रस्सी 1 मीटर खींच ली गई, तब बताइए कितना होगा आपका यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। देखो रस्सी 1 मीटर खींच ली गई, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस 1 मीटर हो गया। डिस्टेंस को अगर मैं r थीटा लिखूं, r दिया था 1/10 मीटर में, तो थीटा यहां पे 10 रेडियन मिलेगा। आई बात समझ में, तो थीटा 10 रेडियन मिलेगा। पूछा क्या है हमसे, फाइनल एंगुलर स्पीड बताइए। तो अब देखिए फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स से हम टॉर्क निकालेंगे पहले। आई बात समझ में, फोर्स से टॉर्क निकाला जाएगा पहले। तो अब मैं यहाँ पे जो मैंने कॉलम बनाए थे ना एनालॉजी के, उसमें मैं और कॉलम ऐड कर देता हूं बेटा। कहाँ गए वो कॉलम, ये रहे, यहां पे और कॉलम ऐड कर देते हैं। जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स करता था, वो काम टॉर्क कर रहा होगा। सेकेंड लॉ क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यहां पे टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। पावर क्या है यहां पे, फोर्स इंटू वेलोसिटी। यहां पे पावर क्या होगा, टॉर्क इंटू ओमेगा। वर्क डन क्या है, इंटीग्रेशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे टॉर्क का वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन टाउ इंटू डी थीटा। आई बात समझ में। ये सेम एनालॉजी आपको ध्यान रखनी है हर बार। अगले सवाल पे चलते हैं। अब आपको फोर्स लगाया था, तो फोर्स से पहले टॉर्क निकालिए। कैसे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे आपने फोर्स यहां लगाया था, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के ही बराबर है, तो टॉर्क हो गया आपके पास 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेडियस को मीटर में भी तो करेंगे, तो ये हट गया, आपके पास आ गया टाउ 2। इसे कर दीजिए अब आई अल्फा के बराबर, और आई आपको मिल चुका है 0.1, तो 0.1 अल्फा इक्वल टू 2, अल्फा आ जाएगा 20।
इसका मतलब ओमेगा इनिशियल 0 था, अल्फा 20 था, थीटा 10 चाहिए। S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर में वैल्यू रखी, इनिशियल स्पीड 0 है, 10 इक्वल टू हाफ 20 T स्क्वायर और टाइम आ जाएगा 1। दैट्स इट, टाइम 1 आ गया। पूछी थी एंगुलर वेलोसिटी, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी, ये आ गया बेटा 20। टाइम पूछता तो आंसर होता 1 सेकेंड। आया बेटा समझ में कैसे करेंगे? चलो अगला सवाल आपके सामने, फटाफट से देखिए। पुली है, रेडियस दिया है, रोटेट कर रहे हैं, अब वेरिएबल फोर्स लगा दिया गया है। वेरिएबल फोर्स लगाया है, ध्यान से देखिए, तो टॉर्क वेरिएबल हो जाएगा, अल्फा वेरिएबल हो जाएगा। टॉर्क क्या होगा? टेंजेंशियल फोर्स है तो फोर्स इनटू रेडियस, तो टॉर्क क्या हो गया? रेडियस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका देखिए रेडियस 1.5, उसे आप 3/2 लिख दीजिए, तो ये हो गया 12। ठीक है, इसे आप काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 इंटू 3 18T। यहां चलिए अभी ऐसे ही रहने दीजिए, F इंटू आर। ठीक है, अभी ऐसे ही रहने दीजिए। इसको टेंजेंशियली लगाए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दी है। ठीक है, इसे आप फिर आई अल्फा के बराबर करेंगे, फिर अल्फा आ जाएगा हमारे पास। नंबर ऑफ रोटेशन बताइए बिफोर इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्सेस। इसका मोशन का डायरेक्शन रिवर्स कब होगा वो बताना है। तब तक कितने एंगल घूम गया, कितना रोटेशन घूम गया, वो बताना है। इस टर्म में आंसर आएगा और के बताना है। देखिए एग्जाम में आए हुए सवाल है, तो आइए इसका सिलसिला चालू करते हैं। फोर्स 12T माइनस 3T स्क्वायर आपको दिया था। ठीक है, तो फोर्स इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क को रख देते हैं। 12T माइनस 3T स्क्वायर, रेडियस था 3/2, आई अल्फा, आई कितना है 4.5, उसको आप 9/2 लिख दीजिए इंटू अल्फा। 2 से 2 कट गया, ये 3 से डिवाइड करो, 4T माइनस टी स्क्वायर, ये अल्फा आपको मिल चुका है। अब बताइए मेरे को, अल्फा अगर टाइम का फंक्शन है तो ओमेगा कैसे आएगा? ओमेगा आएगा अल्फा के इंटीग्रेशन से। इसे अब इंटीग्रेट कीजिए, देखिए तो t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 आया बेटा। ओमेगा का चेंज है ये, फाइनल माइनस इनिशियल, और आपको बोला था इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया है। फोर्स लगाना ही टाइम 0 पे स्टार्ट किया आपने, तो रेस्ट से ही स्टार्ट हुआ होगा। तो आपके पास ओमेगा का यहाँ पे फंक्शन मिल गया इस तरीके से, समझ गए? अब यहां से देखो, आपको थोड़ी सी एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कैसी बताता हूं। आप चल रहे हो, जहां पे रुके उसी के बाद तो आप रिटर्न बैक करते हो। ये हम काइनेमेटिक्स में सीखते हैं कि आप चल रहे थे, स्पीड कम होती जा रही थी, एक पॉइंट पे स्पीड 0 हुई, फिर वापस आए। जैसे पार्टिकल को ऊपर भेज दिया, तो रिटर्न होना कहां से शुरू हुआ? मैक्सिमम हाइट से, वहां से वापस आ रहा है। तो इसलिए जहां पे स्टॉप होता है वहां से रिवर्स होना शुरू होता है। तो स्टॉप मतलब स्पीड 0। तो अब स्पीड 0 देखिए कहां होगी, 2T स्क्वायर इक्वल टू T क्यूब बाय 3, ये हो गया 6 इक्वल टू टाइम। टाइम इक्वल टू 6 पे रिवर्स हो रहा है पार्टिकल। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब थीटा पूछ रहा है, ओमेगा नहीं, थीटा पूछ रहा है। आप सोच रहे एंगल बताइए, तो इसको इंटीग्रेट करिए फिर से और थीटा आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन फिर से, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3, 1/3 पहले ही है, टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी की पावर 4/4, यानी थीटा हमें मिल गया 2/3 टी क्यूब माइनस टी की पावर 4/12। समझ गए? कब से कब तक पूछा है? 0 से 6 सेकंड तक आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। तो आइए रख देते हैं 2/3 टी क्यूब माइनस 1/12 T4, टाइम की वैल्यू रखिए 6, तो क्या आ जाएगा 2/3 इंटू 6 1/12 6 6 6 6। ठीक है, ये हो गया 2 से कटा,
ये 3, ये 2, 36 इंटू 4, 36 इंटू 2, ये 144 आ रहा है, चेक कीजिए जरा, ये है ना, ये चेक कीजिएगा एक बार। फिर माइनस ये हो गया 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 108, सही बेटा। अब ये सॉल्व करके आ गया 36, लेकिन ये जो आएगा ये रेडियन में आएगा। अब आपसे बोला है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस के लिए ना थीटा को 2 पाई से डिवाइड करना, थीटा रेडियन वाले को, तो वो आ जाएगा 36/2 पाई, ये हो गया 18/पाई। इसको किससे कंपेयर करना था, k/पाई से, तो k क्या आ गया बच्चे हमारा 1818, तो आंसर ऑफ k इज 18। आया समझ में कैसे करना है सवाल। अगला सवाल ये देखिए क्या सवाल है, सेम सिचुएशन है, मास दिया है, डिस्क बोला है कंसिडर करिए, रेडियस दिया है, और आपको इस बार जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है। इसको आपने लगा दिया, डिस्क ने कितने रिवॉल्यूशन लगाए, देखिए सपोज द डिस्क मेक्स नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस टू अटेन एंगुलर स्पीड 50, n रिवॉल्यूशन मेक्स n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो n कितना होगा ये आपको बताना है। तो ये आपके लिए बेटा होमवर्क क्वेश्चन है, सेम सवाल था, होमवर्क क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। कैसे करेंगे, थॉट प्रोसेस, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर इक्वल टू आई अल्फा, फिर अल्फा आ जाएगा, फिर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर से थीटा निकालना, समझ गए। और इसमें देखिए फाइनल ओमेगा दिया है आपको, तो आप एक काम करो, ये मत यूज करना, फाइनल ओमेगा दिया ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, इससे आपका थीटा आ जाएगा। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा है, वो आप थीटा को 2 पाई से डिवाइड करके बताना, समझ गए। थीटा इन रेडियन को 2 पाई से डिवाइड करके बताना, वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आएंगे। पूरा आप 3.14 रखना पाई को, और फिर इसको राउंड ऑफ करना नियरेस्ट इंटीजर तक, तब आपका आंसर आएगा। इसको सॉल्व कीजिए, कमेंट करके आंसर बताइए, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट बच्चों। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, बड़ा सा है ना, आसान सा सवाल है, ये कभी भी आ सकता है, चीजें आपसे कुछ भी पूछी जा सकती, इसलिए बस एक सवाल दे दिया है ताकि आप तैयार रहें। घड़ी में 3 कांटे, ठीक है, सेकंड वाला कांटा एक राउंड कितनी देर में पूरा करता है, 60 सेकंड्स में। मिनट वाला कांटा एक राउंड कितनी देर में पूरा करता है, 60 मिनट्स में, ठीक है, मतलब 1 आवर में। फिर आवर हैंड कितनी देर में एक चक्कर पूरा करता है, वो 12 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है, 24 में नहीं करता है, 12 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। अर्थ एक राउंड अपनी एक्सिस के अबाउट कितनी देर में पूरा करती है, 24 आवर्स में। तो हमें पता है थीटा इक्वल टू ओमेगा टी फॉर्मूला यूज करना है, किसके लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। एक राउंड का टाइम पता होना चाहिए, मिनट हैंड है तो एक राउंड का टाइम 60 मिनट्स, थीटा 2 पाई, एक राउंड है ना तो 2 पाई, बस इसे आप सेकंड में कर दीजिएगा, तो 60 इंटू 60 सेकेंड, ये हो गया पाई बाई 1800 रेडियन पर सेकेंड, दैट्स इट, जो कि हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये क्या कह रहा है, एक सर्कुलर रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, ये n रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बना रही है। देखो ये क्या दिया है, समझिए ये क्या दिया है, n रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इसको रेडियन पर सेकेंड में करना हो तो आपको रिवॉल्यूशन को रेडियन में करना पड़ेगा, तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, ये हो गई आपकी ओमेगा, ऐसा यूनिट में ओमेगा ये है 2 पाई n। अब क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बताइए बस, ठीक है, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स रिम परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। एक्सिस बदल दी है जनाब, एक्सिस कौन सी है, देखिए आपको बोला है रिंग इतनी फ्रीक्वेंसी से घूम रही है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट
ऑन इट्स रिम परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इस एक्सिस के अबाउट सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो इस एक्सिस को पॉइंट P मान लेते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, सेंटर के अबाउट mr² होता है, डिस्टेंस सेंटर से r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना था 2mr²। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर 2 पाई n का स्क्वायर। कितना आ गया बेटा ये 4 2 8, 8 बाय 2 4, 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर mr²। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आया बेटा समझ में? तो ऐसे सवाल आपको बहुत पूछे जा सकते हैं। देखिए पूछ रहा है पावर F इंटू वी, एनालॉजी टॉर्क इंटू ओमेगा, टाउ डॉट ओमेगा। देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, वर्क पूछ रहा है, वर्क टू डबल द फ्रीक्वेंसी। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा क्या है, ओमेगा 2 पाई f। तो फ्रीक्वेंसी डबल मतलब ओमेगा डबल करना है, तो k फाइनल माइनस k इनिशियल आपको करना है, हाफ I फाइनल ओमेगा। देखिए n रिवॉल्यूशन पर सेकेंड फिर से, तो ओमेगा इनिशियल क्या हो गया n इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये इनिशियल था। फाइनली क्या करना है, डबल, तो ये 4 पाई n आप कर दोगे, तो हाफ I 4 पाई n का स्क्वायर माइनस हाफ I 2 पाई n का स्क्वायर। आइए देखिए 16 बाय 2 8, 4 बाय 2 2, तो ये हो गया बेसिकली 8 माइनस या फिर 16 माइनस 4 12 बाय 2, इफेक्टिवली 6I पाई स्क्वायर n स्क्वायर। ये आंसर है। किससे मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। आया बेटा समझ में? चलो अगला सवाल कर लो फटाफट से। ये देखो क्या बोल रहा है, टॉर्क इस बार प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दी है, मतलब टॉर्क का इस प्रकार से फंक्शन दिया है। क्या पूछ रहा है, वर्क डन बताइए थीटा एंगल रोटेट करने में। तो इस बार वर्क डन आप टाउ डी थीटा के इंटीग्रेशन से बताएंगे। क्यों सर, देखो अगर आपका फोर्स कांस्टेंट था तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वर्क डन था, अगर आपका फोर्स वेरिएबल था तो इंटीग्रेशन करके वर्क डन था। सेम एनालॉजी यहां पे कैसे बनेगी, वर्क डन होगा टाउ इंटू थीटा अगर टॉर्क कांस्टेंट होता तो, और वर्क डन क्या होगा टाउ डी थीटा का इंटीग्रेशन अगर टॉर्क वेरिएबल होगा तो। यहां पे बदल रहा है, टॉर्क वेरिएबल है, तो इसमें रखिए सिंपल। देखिए थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, थीटा स्क्वायर बाय 2, 0 से थीटा, सिंपल हाफ सी थीटा स्क्वायर, जो कि मिल गया ऑप्शन सी से। समझ गए बेटा? तो दिस वाज इट फॉर टुडे। ये था आज का लेक्चर। ऐसे बहुत सारे सेशन आ रहे हैं, कमेंट करके बताना कैसा लगा आज का सेशन, जल्दी से रिवाइज हुआ कि नहीं, अच्छी चीजें सीखे कि नहीं, थॉट प्रोसेस दिमाग में बैठ गई ना तो आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। सारी थॉट प्रोसेस हमेशा अपने साथ रखिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। बाय बाय, टेक केयर।